नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह के दौरान यानी 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्या इस सप्ताह बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर। इससे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से लेकर अब तक यानी 28 नवंबर तक हुई बारिश के आंकड़ों पर, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है। क्या ये नॉर्मल रेनफॉल का सीज़न नहीं है? क्या आमतौर पर इस दौरान बारिश नहीं होती है? आइए आंकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का सब डिवीज़न का डेटा है, जिसमें 1 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर के बीच जो बारिश रिकॉर्ड की गई है, एक्चुअल रेनफॉल है, ये नॉर्मल रेनफॉल है। ये है 149.4 मिलीमीटर, जो सामान्य 36.8 मिलीमीटर की तुलना में 306% ज़्यादा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है 140 मिलीमीटर, जो सामान्य वर्षा 23.9 मिलीमीटर के मुकाबले 486% अधिक यहाँ पर बारिश हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या आंकड़ों से कि बारिश उत्तर प्रदेश के दोनों सब डिवीज़न में पूर्वी या पश्चिमी ज़्यादा हुई है। लेकिन विडंबना ये है कि ये बारिश जो हुई है ये सिर्फ अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड की गई है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वो भी अक्टूबर के शुरुआती समय में जब मानसून जा रहा होता है और लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो मानसून की बारिश है। तो आइडियली देखा जाए तो वो मानसून की ही बारिश थी। पोस्ट मानसून सीज़न यानी मानसून के अलविदा होने के बाद से बारिश नहीं हुई है। और गेहूँ की फसल हो या रबी की फसलें इस समय उत्तर प्रदेश के रीजन में अब बारिश का इंतज़ार कर रही हैं। किसान भाइयों को भी इंतज़ार बना हुआ है। तो अब समझते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन में 2 कारणों से बारिश होती है। एक, जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD आता है और इसके प्रभाव से मैदानी इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होते हैं और साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान और आसपास के भागों पर बनते हैं, तो वो अरबियन सी की तरफ से मॉइस्चर इस तरह से खींच करके लेकर आते हैं। लेकिन क्या इन सिस्टमों से बारिश यहाँ पर इस दौरान संभावित है? तो आपको बता दूं कि इस पूरे एक सप्ताह के दौरान कोई ऐसा WD उत्तर भारत में कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच नहीं आने वाला है, और ना ही कोई सर्कुलेशन यहाँ राजस्थान पर बनने वाला है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बारिश हो। और वहीं अगर हम पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वी भागों में बारिश होती है, कई बार WD के चलते भी होती है, और कई बार ये बारिश बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले साइक्लोनिक स्टॉर्म, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर, डिप्रेशन के चलते होती है, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल को पार करने के बाद, मध्य प्रदेश को पार करने के बाद उत्तर प्रदेश के भागों पर कई बार असर डालते हैं। लेकिन जो सिस्टम अभी सर्कुलेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, ना तो उससे बारिश यहाँ पर होने वाली है, और जो सर्कुलेशन आने वाले समय में बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में 5 और 6 दिसंबर के आसपास, वो संभावना है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम होगा, लेकिन उसके भी उत्तर की तरफ नहीं आकर दक्षिण भारत की तरफ जाने की संभावना और आशंका है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को इन दोनों सिस्टमों से बारिश मिलने की उम्मीद कम ही नज़र आ रही है। क्या चेंजेस होंगे इसकी अगर हम बात करें तो अगले 3 दिन यानी 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को मेनली जो साउदर्न पोर्शन है उत्तर प्रदेश का, इन भागों का, ये यहाँ पर हवाएं पश्चिमी दिशा से चलेंगी। एक्सट्रीम सीधी पैरेलल हवाएं आएंगी इस तरह से 180 डिग्री से, और ये हवाएं मध्य पाकिस्तान की तरफ, राजस्थान की तरफ से होकर आएंगी, तो इनमें ठंडक अपेक्षाकृत कम रहेगी। जबकि उत्तरी इलाकों में एज़ यूजुअल पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट होती रहेगी और मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। जबकि निचले इलाकों में यहाँ तापमान थोड़े से बढ़ सकते हैं। तापमान कहाँ पर बढ़ सकते हैं? ये 3 दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, 1 दिसंबर तक मैनपुरी, कन्नौज, फिरोज़ाबाद, लखनऊ और अयोध्या के दक्षिण में देखें तो यहाँ पर सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, उरई, महोबा, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, सोनभद्र, गाज़ीपुर, चंदौली, मऊ, बलिया, इन भागों में, और प्रतापगढ़ के बाद आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, इसके ऊपरी इलाकों में तापमान में गिरावट होती रहेगी और मौसम काफ़ी ठंडा बना रहेगा। लेकिन 2 और 3 दिसंबर से फिर से पूरे राज्य पर पश्चिमी हवाओं का असर होगा और तापमान गिरेंगे। और ज़्यादातर जगहों पर इस सप्ताह अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर पूरे राज्य में 10 डिग्री से लेकर 13-14 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अगर मैं मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूं तो 25 डिग्री से लेकर 28-29 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर राज्य में रहेगी। ओवरऑल देखें तो मौसम परेशान करने वाला नहीं है, लेकिन बारिश के लिए ज़रूर इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा, अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।